हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण। यस, यू हर्ड राइट, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 3 बहुत ही अच्छे से समझ आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नामकरण को शुरू किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले सोचिए कि सबसे पहले टाइम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम करते थे। मतलब जब IUPAC ने सोचा भी नहीं था तो हम उनको उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग नेम करते थे। लाइक मीथेन को मार्श गैस कहा जाता था क्योंकि वो मार्श एरिया से हमें मिली। लाइक फॉर्मिक एसिड आंट्स में प्रेजेंट होता है, चींटियों में, और चींटियों को लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता है। तो वहीं से फॉर्मिका से ही लिया गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही मैंने कुछ कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, ट्राइबल नेम्स, लाइक मिथेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, एन प्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफोम, एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल, एनिलिन, एसिटोफिनोन, इथाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं तो आप बताइए, क्या आप बेंजीन का IUPAC नॉमेनक्लेचर बता सकते हैं? अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि IUPAC सिस्टम में हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो हर किसी का भी एक रूल होता है। ऐसे ही IUPAC ने भी एक रूल निकाला कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इन सफिक्सेस के बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है कि वर्ड रूट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से वहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उनमें 2 टाइप इंक्लूड होते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन होते हैं, एक ब्रांच चेन होती है। यानी एक तो चींटियों की लाइन होती है सीधी सीधी, और एक होती है हमारे प्लांट्स की तरह ब्रांच्ड। लाइक हमारा रोज का प्लांट बहुत ही ब्रांच्ड होता है। चलिए, तो जो हमारी स्ट्रेट चेन होते हैं वो तो बिल्कुल ही सीधी होती है, जिसको 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो वर्ड रूट, दूसरा है सफिक्स। वर्ड रूट जो होते हैं वो होते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है चेन के अंदर, और सफिक्स की वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। मतलब सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो प्रोपेन, यानी 3 कार्बन एटम प्रेजेंट और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन सैचुरेशन प्रेजेंट था। इथीन, इथ इथ मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है। ईन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रोप आइन, प्रोप 3 कार्बन प्रेजेंट है, आइन मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच्ड चेन। अब जैसे कि मैंने बताया हमारे प्लांट्स, हमारे ट्रीज ऑल आर ब्रांच्ड। तो चलिए, अब ब्रांच्ड है, ब्रांच पे फूल पत्ती लगे होते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। तो अल्काइल ग्रुप देख लेते हैं। ये देखिए अल्काइल ग्रुप जिनको हम यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, मिथाइल और मीथेन, इनमें क्या डिफर है। मिथाइल में CH4 यानी उसके चारों जो बॉन्ड हैं वो किससे फिल है, कार्बन एटम से, सॉरी हाइड्रोजन एटम से। और अल्काइल, अल्काइल में क्या है, यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जगह जो है वो एम्प्टी है, जो ब्रांच्ड के लिए है। यानी वहाँ पे कोई भी ग्रुप आके, ऑर्गेनिक ग्रुप वहाँ पे क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है और यहाँ पे मैंने उस डिफरेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, यानी अगर एक हाइड्रोजन एटम कम है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, आइल। फॉर्मूला बताया जाए तो ये होता है CnH2n+2। ये जो फॉर्मूला है ये है किसका, एल्केन का। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम की कमी होती है। आगे हम देखते हैं ब्रांच्ड चेन। अब स्ट्रेट चेन थी, बहुत ही सिंपल ही थी, तो ब्रांच चेन में तो थोड़े रूल्स हैं
ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर 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 मिलेगा। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट है, लॉन्गेस्ट चेन रूल है। सबसे पहली बात, हमें सबसे लंबी चेन लेनी है, जो सबसे लंबा तना है हमें वो ढूंढना है। और अगर वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें वो ही सेलेक्ट करनी है जो चेन क्या कंटेन करती है, मल्टीपल बॉन्ड। लाइक अगर हम ये सीधी चेन ले लेते, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। अगर हम यहाँ पे सीधी चेन लेते तो हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 ही ब्रांच थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ले रही थी तो यहाँ पे एक ये यहाँ पे 3 ब्रांच मेरे को मिली। तो हमने कुछ ऐसे सेलेक्ट किया इसको और हमें 1 2 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मिले। तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिले और एक हमने लंबे वाली चेन ली। तो हमें कुछ इस तरह से इसको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं। नेक्स्ट हमें लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल, इन दोनों के बारे में बात करनी है। लोएस्ट नंबर मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है हम उसको लोएस्ट पोजीशन देनी है, मतलब हमें वहीं से शुरू करना है जहां वो आसपास हो। दूसरी बात ये है कि जब इनकी पोजीशन का हम सम करें तो वो कम आना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसकी पोजीशन का सम क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन यहाँ से शुरू करें तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 2 है। तो 2 सबसे स्मॉल है नंबर है तो हम 2 को कंसीडर करा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले का सम रूल 10 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको नंबरिंग करें तो हमें 8 मिला। तो हम इस वाले को कंसीडर करेंगे, ना कि इस वाले को। अब देखिए रूल नंबर 3, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूशन के बजाय उनको देंगे। वो और ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बच्चों को फिर भी थोड़ा सा प्रेफरेंस कम दी जाती है क्योंकि वो बच्चे हैं, बड़ों को थोड़ा ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। तो ये थोड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा ज़्यादा मान सम्मान देंगे। अब रूल नंबर 4 अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बात कही गई है, अगर एक एल्काइल ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट है तो हम उसको नंबरिंग कैसे करेंगे, नेम कैसे करेंगे। पहले इसमें भी एक रूल है, हम पहले उसकी पोजीशन बताएंगे, कहाँ बैठा है भाई, वो कौन सी कुर्सी पर बैठा है। फिर हम कौन बैठा है उस कुर्सी पर, उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन आइटम की चेन वहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर हम उसका सफिक्स लगाएंगे कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन। तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप बैठा था, चाहे हम इधर से देखें चाहे इधर से देखें, तो बेचारा बीच में बैठ गया। तो यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप बैठा है तो हम 3 मिथाइल और 5 कार्बन एटम की एक चेन थी तो हम पेंट, और ये बेचारा सैचुरेटेड है, सिंपल सीधा सादा है, तो हम यहाँ पे इसको एन से डोनेट किया। तो यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन लगा। आगे हम रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि अगर सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हैं, भाई 2 एक जैसी उम्र के हम उम्र बच्चे हैं, एक ही जुड़वा बच्चे हैं 2, और दोनों एक ही अलग अलग कुर्सियों पे जाके बैठ जाते हैं, तो उनको नाम कैसे दिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 नंबर पे बैठा है, ये 3 नंबर पे बैठा है, तो हम क्या करेंगे, इनको कोमा से तो डिफर करेंगे। 2 3 कौन बैठे हैं, मिथाइल बैठे हैं, कितने बैठे भाई 2, तो हम इसको प्रीफिक्स देंगे डाई, डाई मिथाइल, और फिर 5 कार्बन आइटम की चेन थी, सिंगल बॉन्ड थे तो पेंटेन। तो यहाँ पे नेम दे दिया गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। आई नो मेरे पीजे थोड़े से बोरिंग होंगे, बट क्या करें, थोड़ा सा तो तड़का डालना चाहिए ना पढ़ाई में, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, नेमिंग डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे तो भाई जुड़वा बैठे थे, अब जुड़वा ना हुए तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई आके बैठ जाए, तो अब उनको कैसे करेंगे भाई, उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सजेस्ट किया जाएगा। पर्ची पर्ची खेल रहे हैं यहाँ पे, तो उनको तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यहाँ पे सजेस्ट किया गया। लाइक यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हम इधर की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल पास में बैठा है तो हम इसको कहेंगे 2, यहाँ पे नाम दिया गया 3। यहाँ से शुरू नहीं किया गया, यहाँ से शुरू नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, नंबरिंग ज़्यादा, लेकिन हमें तो इनको लोएस्ट पोजीशन देनी थी, इसलिए हमने इस साइड से शुरू किया है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, इस साइड से हमने इसको शुरू किया है। तो हमने इसको नेम दिया
3 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है एम से। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया, तो हम प्रीफिक्स के बेसिस पे हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रख सकते हैं, हमें उसके प्रॉपर नाम से रखना है। ठीक है, तो मिथाइल एम बाद में आता है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो ई इथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और एक चेन थी 5 कार्बन एटम की, तो पेंट और सिंगल सैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो हमने लगाया एन, तो 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 में कहा कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो तो, यानी एल्केन और एल्काइन प्रेजेंट हो तो, सबसे पहली बात तो वही चेन लेनी है लंबे वाले जिसमें क्या हो, हमारे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सफिक्स एन को हटा के इन लगा दिया जाएगा अगर डबल बॉन्ड है, आइन लगा दिया जाएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड है। आगे देखते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या है, हम लेटर ए उसमें ऐड कर देंगे, यानी 2,4 हेप्टाडाइन, यानी यहाँ पे 2 थे डाइन, तो इन दोनों के बीच में हमने एक लेटर रख दिया ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो हमने ऑक्टाट्राइन लगाया है। अब आगे जो ये एटम की नंबरिंग है पेरेंट चेन में, ये कुछ इस तरह से होती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल सके, जैसे कि हमने पहले देखा था। सेम वही रूल्स हैं जैसे कि अल्केन में थे ब्रांच चेन अनसैचुरेटेड बॉन्ड में, जैसे कि सैचुरेटेड ब्रांच्ड चेन में थे, वैसे ही सेम रूल्स हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने बात करी है, अगर अनसैचुरेटेड अनब्रांच्ड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको नेम किया जाएगा एन को रिप्लेस करके, बताया था, एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय आइन, एडियाइन, एट्रियाइन, एनिडाइन, इन सब चीज़ों से। और जो नंबर है उनको लोएस्ट पोजीशन दी जाएगी, किसको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे होने चाहिए। तो अब आगे हम बात करते हैं कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में अगर चॉइस दी जाए कि दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले हम उसको कैसे नेम करेंगे। तो जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन पे रखा जाएगा, यानी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक रो में प्रेजेंट है तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी, तो 1 पेंट इन, यहाँ पे फिर हमने ये ट्रिपल बॉन्ड जो था ये हमारा 4 पे था, तो हमने इसको लगाया 4 आइन। तो ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे अल्केन जैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस है इसमें। अगर आप नेमिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप एक टाइप के भी अगर 5 से 10 क्वेश्चंस अगर आप निकालते हैं, तो आप इसमें प्रो हो जाएंगे फॉर श्योर। तो आप इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा। आगे हम इनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको नेम कैसे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, और शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उनको कितना ही समझाने पर भी नहीं आती, पर शायद ये वीडियो उनको हेल्पफुल लगे, उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए, तो प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।